हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर और हम लोग का है चैप्टर नंबर 2। तो चले चलते हैं, आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 तक बता दिए है। आज करेगा लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर के माध्यम से मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन। गुणांक किसी बहुपद के गुणांक और उसके शून्य के बीच रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको हम बताए हैं इस चैप्टर के अंदर कि एक घात बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तीनों घात के लिए मतलब तीनों बहुपद के लिए हम लोग का निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे, गुणांक और शून्य के बीच रिलेशन। लेकिन देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से मतलब लेक्चर नंबर 9 के माध्यम से मैं आप लोगों को ना एक घाती बहुपद के और द्विघाती बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर त्रिघाती बहुपद के बारे में मतलब गुणांक और क्या कहते हैं, गुणांक और शून्य के बारे में रिलेशन बताएंगे अगले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद के गुणांक और शून्य का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, हम लोग का टॉपिक है क्या, किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, क्या रिलेशन। ठीक है ना। देखिए हम लोग को फर्स्ट नंबर पढ़ना क्या, रेखिक बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध मतलब रिलेशन क्या होता है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई, लिखते क्या, माना कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक रेखिक बहुपद है जो है तथा उसका लिखेंगे तथा इसका गुणांक तथा इसका शून्यक के है तथा इसका शून्यक के है, क्या ही शून्यक के है। तो अगर बहुपद, यहाँ देखिए बहुपद क्या हम लोग का, बहुपद एक घाती बहुपद है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक घाती बहुपद है ना। तो देखिए एक की घात यहाँ पे देखिए पावर क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो पावर कितना, एक ही है। ठीक ना। तो बहुपद पी एक्स बराबर हम लोग का है ए एक्स प्लस बी है। अगर आपको इसमें बोले बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बोलेंगे तो एक्स जो है, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या है बताइए। तो एक्स का गुणांक क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए इंटू में, इसलिए अगर फिर बोले आपसे कि बी यहाँ पे क्या है, बी क्या है बताइए। बी जो होगा भाई क्या होगा, अचर पद। क्या होगा, अचर पद। अचर पद का मतलब क्या, इंग्लिश में इसको बोलते क्या, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या भाई, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई हम लोग यहाँ पे माना कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक रेखिक बहुपद है। क्या भाई, एक रेखिक बहुपद है तथा मतलब और इसका शून्यक के है। चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के शून्यक के है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पी के क्या होगा भाई, पी के इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा बताइए, पी के इक्वल टू होगा, बताइए पी के इक्वल टू होगा। इसके जगह हम लोग मान कूट करेंगे। देखिएगा एक्स की जगह हम लिखेंगे क्या बताइए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे बताइए, के कूट करेंगे। ठीक है ना। बताइए आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर यहाँ पे देखिए के शून्य है तो पी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य निकालने के क्या हम लोग, शून्य निकालने के लिए तो इसको समीकरण इक्वल टू 0 लिखते हैं कि नहीं लिखते बताइए। आप बोलेंगे जी हाँ लिखते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए जहाँ भाई एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, के का वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे एक्स है तो के का वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ पे मानते ए, शून्य ए मानते तो एक्स का ए लिखते हैं। ठीक है ना। अगर के को छोड़ के मानते क्या, एम मानते तो यहाँ पे एक्स की जगह एम मानते। बात को समझ रहे हैं ना। तो हम लोग का क्या है बताइए, बहुपद पी एक्स बराबर क्या, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स, देखिए पी क्यू की जगह हम लिखेंगे क्या, ए गुना एक्स लिखेंगे के, क्या लिखेंगे भाई, के प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ए गुना के, तो ए की आ गया, ए के
प्लस देखिए ए के प्लस बी इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। अगर यहाँ से देखते हैं आगे देखेंगे तो अगर हमको के का वैल्यू निकालना, क्या भाई के का वैल्यू निकालना है, ए की देखिए एक काम कीजिए तो इम्प्लाई डैट ए के को रहने दीजिए इधर LHS तरफ और बी जो है RHS में जाके शिफ्ट करवा दीजिए। तो इधर प्लस में है, LHS में प्लस में है, तो उधर RHS की तरफ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ। तो देखिए के का अगर वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी, अब देखिए ए जो भाई यहाँ पे क्या गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। तो हम लोग का जो आया क्या फॉर्मूला जो आया के बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा बताइए यहाँ पे अगर आपसे पूछे क्या भाई ये हम लोग का क्या निकला, फॉर्मूला निकला, क्या भाई फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। इस तरह का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि आपको एक घात वाला बहुपद दे दिया और इसका करेंगे शून्य क्या होगा। तो आपसे अगर पूछे यहाँ पे के क्या भाई शून्य है, क्या भाई शून्य क्या है, के शून्यक है, क्या भाई के क्या है यहाँ पे शून्यक है। अगर बोले के बी क्या है यहाँ पे, बी क्या भाई बी क्या है, अगर आपसे बोले अच्छा यहाँ पे एक तरह से ऐसे लिख देते, रुकिए थोड़ा सा, या इसको और या आप ऐसे भी लिख सकते क्या, के बराबर मतलब शून्यक बराबर होगा किसका, रेखिक बहुपद का, ठीक ना, बराबर होगा माइनस बी। तो माइनस जगह बी को क्या माने हम लोग, देखिए बी क्या है अचर पद है तो माइनस अचर पद क्या होगा, अचर पद बट्टे, देखिए अचर पद बट्टे आप ए क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। देखिए आप फार्मूला की जगह ना इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए हम यहीं से लिए भाई, और या के बराबर माइनस बी बटे ए भी लिख सकते हैं, या फिर के बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होता है दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या किए भाई, एक बार रिपीट करना चाहते हैं। देखिए हम लोग माना कि पी एक्स माने हम लोग क्या पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक रेखिक बहुपद है तथा इसका शून्य के है। रेखिक बहुपद का मतलब क्या, रेखिक मतलब क्या, एक क्या घात होना चाहिए, क्या एक होना चाहिए। तो बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे ए, तो एक्स का गुणांक ए इसलिए हुआ ना क्योंकि एक्स का इंटू में क्या है, गुना में क्या ए है तो ए हो गया। अगर यहाँ पे होता सी तो सी हो जाता, अगर यहाँ पे होता डी तो डी हो जाता। बात को समझ रहे ना। लेकिन रेखिक बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप या इसको जनरल फॉर्म यही होता भाई, ए एक्स प्लस बी ही होता है, ठीक ना। तो ए एक्स प्लस बी, तो एक्स का गुणांक ए हो गया। यहाँ पे आप बोले बी के बारे में तो बी क्या हुआ, अचर पद हुआ, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म हुआ। तो हम लोग बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी इसको ए एक्स प्लस बी के शून्य के है, हम लोग पहले मान चुके हैं शून्य के है। अब देखिए हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को जीरो करते हैं, मतलब बहुपद को जीरो बनाते कि नहीं बनाते बताइए। तो पी क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है हम लोग का, तो ए को ए रहने दिए, अब के की एक्स जगह के रख दिया, यहाँ पे एक्स जगह के रखिए, प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ए के बराबर ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए के को ना हम लोग LHS में रहने दीजिए और बी जो है RHS में भेज दे। तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो के बराबर माइनस बी बटे ए हो गया हम लोग का। फाइनली हम लोग का ए शून्य निकलेगा क्या, माइनस बी बटे ए। आप के बराबर मतलब रेखिक बहुपद का शून्य के बराबर माइनस बी बटे ए भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। बात को समझे। तो चलिए चलते हैं, एक दो एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कैसा इसका मतलब मूल निकालते हैं, मतलब हल निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे इसका शून्य निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं, इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर 2x माइनस 5 का शून्यक, क्या भाई शून्यक ज्ञात करें। देखिए भाई आपको दोनों फार्मूला में से ना एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, एक फार्मूला, दोनों में से एक फार्मूला याद रखना होगा। जैसे आपको अभी बताया था ना कि के बराबर होता क्या, बराबर माइनस बी बटे ए, या फिर क्या होता बराबर माइनस अचर पद बट्टे क्या होता है, माइनस अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक होता है। क्या भाई एक्स का गुणांक होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी रख सकते याद, इसको भी याद रख सकते या इसको, या दोनों याद रख सकते, बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर 2x माइनस 5 का शून्य ज्ञात करें। शून्य निकालना है आपको, ठीक है ना। देखिए भाई अगर यहाँ हम लोग का लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले दिया गया, लिखेंगे क्या, दिया गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देगा ना भाई, देखिए ऑब्जेक्टिव में देगा ना दिया गया, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट बस आपको ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया गया रेखिक बहुपद, दिया गया रेखिक बहुपद। देखिएगा
रेखिक बहुपद बराबर, देखिए बराबर क्या हम लोग का क्या है, रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर क्या 2x -5। देखिए आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में दे दिया 2 नंबर या तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिया गया रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर 2x -5। तो इसमें अगर बोले x का गुणांक क्या है, x का गुणांक बोले, x का गुणांक बोले मतलब x का कोफिशिएंट बोले कितना होगा 2 होगा। इसी तरह से बोले -5 क्या है यहाँ पे अचर पद क्या बोलेंगे, अचर पद क्या भाई, अचर पद बोलेंगे। तो अचर पद क्या है यहाँ पे -5 क्या भाई, -5 है। बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए यहाँ पे अचर पद का मतलब क्या, यहाँ पे क्या b होता है क्या भाई, यहाँ अचर पद का मतलब क्या b, आपको बताए थे ना इसका ax + b क्या होता है, ax + b, समझे। यहाँ पे b का मतलब यहाँ पे अचर पद है, ठीक है, -5 निकला। तो चलते हैं फार्मूला से, हम लोग जानते हैं क्या वी नो डैट, क्या लिखते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं क्या k बराबर -b/a, क्या -b/a। तो देखिए -b/a, तो a हो गया, x का गुणांक क्या हुआ a हो गया हम लोग का, यस है नो, a बराबर और b बराबर, ठीक है ना। तो a जो हो गया -b जो हो गया क्या होता है, -b जो हो अचर पद हुआ मतलब -5/, अब माइनस, देखिए यहाँ पे -5 है तो -5 लिखेंगे, लेकिन इससे पहले माइनस है भाई, क्या इससे पहले -b है। तो एक काम करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए माइनस है, माइनस को ऐसे लिखेंगे, फिर b है तो b की जगह अब घेर देंगे, ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे। जब माइनस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट लेते हैं, अब b का वैल्यू रखेंगे -5 अंदर में, ठीक है ना, बट a का वैल्यू कितना 2 आ गया। तो माइनस देखिए माइनस प्लस हो जाता है 5/2, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। अब इस तरह से बना सकते हैं या फिर बराबर ऐसे भी कर सकते, अचर पद क्या माइनस अचर पद बट्टे x का गुणांक क्या भाई, x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक। तो देखिए माइनस अचर पद, यहाँ पे अचर पद क्या है बताइए, अचर पद क्या है -5। तो माइनस, देखिए माइनस को माइनस रहने देंगे और -5 ब्रैकेट में लेंगे। बच्चे सब ज़्यादा यहीं पे मिस्टेक करता है भाई, मिस्टेक नहीं करना आपको, ठीक ना, गलती नहीं करना। देखिए माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना, तो माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा इसमें। तो बच्चे सब क्या करते हैं ना, एक ही माइनस डालते हैं, दूसरा माइनस नहीं डालते, इसलिए आप ये मतलब याद रखिएगा। तो x का गुणांक क्या है 2 है, तो देखिएगा -5 तो माइनस प्लस हो गया 5/2, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई। दोनों तरीका से आंसर सेम आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको भी याद कर लीजिए, फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए भाई। अब चलते हैं ना आप लोगों को ना और एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लेते क्या भाई, हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लेते क्या रेखिक बहुपद px बराबर रेखिक बहुपद px बराबर x -3/4 के का शून्यक निकालें, शून्यक ज्ञात करिए, क्या भाई शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना, शून्यक ज्ञात करना। तो इसमें अगर बोले बहुपद px = x - 3/4 में बोले कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, आप बताइए तो जरा सा। देखिए भाई x का गुणांक यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ता है, गुणक के रूप में कुछ नहीं मतलब 1, क्या भाई कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 समझ लीजिए। तो x का गुणांक क्या हुआ a, x का गुणांक जो हुआ हम लोग का ही a हो गया, a कहलाएगा, ठीक ना। तो अगर बोले अचर पद, क्या भाई बोले क्या अचर पद, क्या बोलेंगे अचर पद में कांस्टेंट टर्म बोलेंगे तो -3/4, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं b बोलते हैं, क्या भाई b बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा आप। अब चलते हैं फार्मूला में, हम लोग फार्मूला तो जानते हैं वी नो डैट, क्या भाई वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं क्या कि k बराबर होता है क्या, मान लेते हैं एक यहाँ पे इसका क्या k बराबर -b/a, क्या भाई -b/a। तो देखिएगा माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, और b क्या है बताइए, अचर पद को b ही मानेंगे तो -3/4 होगा भाई, क्या -3/4, ठीक बट्टे आप क्या है हम लोग का a है ना, तो a का वैल्यू कितना 1 है। तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 का 3/4 रहेगा, यहाँ पे 1 हो गया बट्टे में। आप देखिए अब 1 कुछ नहीं करता, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी बट्टे 1 कर सकते हैं या फिर 3/4 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक ना। देखिए ऊपर नीचे के 1 × 1 बराबर 3/4 ही आएगा फाइनली, समझे कि नहीं समझिए, हम लोग का फाइनली 3/4 आंसर आ गया। देखिए आपको यहाँ पे समझ में आया कैसे किया हम, देखिए माइनस प्लस 3/4 हो गया। आप देखिए एक बट्टे में था, तो बट्टे में अगर एक रहता है, ये मेन बट्टे हुआ क्या भाई, ए जो हुआ मेन बट्टा हुआ, तो बट्टे में कुछ नहीं 1, तो क्या करते हैं ना आप 3/4 को 3/4 रहने देते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाले को
नीचे मतलब ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, गुना में परिवर्तन हो जाता है, गुना में चेंजिंग हो जाता है, ठीक ना। तो 3/4 3 गुना 1 3/4, हम लोग का फाइनली आंसर 3/4 ही आ गया, ठीक ना। आप बात को समझे, या बट्टे में 1 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो चलिए चलते आपको हम ना क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बना के दिखाइएगा, कॉपी में ईमानदारी के साथ बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखीय बहुपद के शून्य ज्ञात करें। आप लोग आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर है px बराबर 6 माइनस है भाई, ठीक है ना, 6 माइनस 7x। दूसरा नंबर है py = 2y - 5। देखिए यहाँ y की जगह यहाँ y होगा, अगर m है तो इधर भी m, अगर x है तो इधर भी x है इधर भी x, तो आपको घबराना नहीं है। तो हम लोग px माने थे, यहाँ पे px f p q कुछ भी मान सकते, p f q, समझे ना, बात को समझ रहे ना। तो आपको इससे घबराना नहीं है, तो आप लोग आसानी तरीक़ा से निकाल लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी टॉपिक के अंदर में है द्विघात बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के में संबंध। देखिए हम लोग एक घात वाला बहुपद के बारे में पढ़े, शून्य एवं गुणांकों के रिलेशन के बारे में पढ़े। अब चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में गुणांकों को में संबंध मतलब रिलेशन। देखिए संबंध को हम लोग इंग्लिश बोलते क्या, रिलेशन बोलते, क्या भाई, रिलेशन, समझे। तो चलिए चलते देखिएगा, हम लोग फिर मानना पड़ेगा, माना कि देखते क्या, माना कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघाती बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या भाई, द्विघात बहुपद है तथा इसका दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा, क्या भाई, अल्फ़ा एंड बीटा है, क्या भाई, अल्फ़ा एंड बीटा माने, क्या भाई। देखिए माना कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा इसका दो शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा है। देखिए अल्फ़ा एंड बीटा होता है, दो शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या फिर हो जाता था, लिखेंगे चूँकि लिखेंगे क्या, चूँकि अल्फ़ा एंड दो शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा है, इसीलिए बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो गुणनखंड मतलब फैक्टर, क्या भाई, गुणनखंड मतलब क्या, फैक्टर x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग माना कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है, तथा इसका दो शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा है, दो शून्यक क्या, अल्फ़ा एंड बीटा है, दो शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा ना, बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो शून्यक है भाई। अब देखिए हम लिखना चाहे आगे तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए। तो क्या हो जाएगा, इतना समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो हम लोग का बराबर हो जाएगा क्या, बताइए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद में बोले, ये जो बहुपद में बोले तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपसे पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे a हो जाएगा। एंड अगर पूछे आपसे क्या कि सॉरी यहाँ पे x होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, x का गुणांक क्या भाई, x का गुणांक क्या मतलब कोफिशिएंट क्या, आपसे अगर पूछे x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, b हो जाएगा। एंड यहाँ पे पूछे कि अचर पद, क्या भाई, अचर पद, क्या अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, बताइए, कांस्टेंट टर्म मतलब पद क्या है हम लोग का जो है ना पद क्या है, बताइए, c है, क्या भाई, c है। बात को समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देखिए इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक्चुअली हम पहले लिख चुके हैं कि दो शून्य अल्फा एंड बीटा है दिया गया बहुपद का, और बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य गुणनखंड मतलब फैक्टर है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा होंगे। तो इसीलिए क्या होंगे देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होंगे, देखिएगा हम एक के यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा x यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा, क्या होगा भाई x माइनस अल्फ़ा, x यहाँ पे हो जाएगा क्या, हम x की जगह वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा क्योंकि फैक्टर है ना इसका, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे क्या, अगर आपको बोले कि यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू, मतलब के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नियत है क्या भाई, के जो है यहाँ पे नियत एक चर है, क्या है, चर है, नियत क्या है, चर है, ठीक है, बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, नियत चर है, ठीक है ना। तो के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही भाई इसका गुणनखंड मतलब फैक्टर है ना, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, इसलिए इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ। देखिएगा इम्प्लाइड एट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, देखिए के का तो के रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, देखिए आपको हम पढ़ाए थे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते क्या, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ना, जब आप इसको तोड़िएगा तो यही प्राप्त होगा आपको, देख लीजिएगा। देखिए हम, अच्छा आपको ना तोड़ के बताते भाई, हमको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ तक छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आया इतना, ठीक है ना। देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा है, तो एक्स माइनस, अच्छा मार्कर चेंज करके लिखते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए x माइनस अल्फ़ा है भाई, x माइनस अल्फ़ा है इंटू है हम लोग का x माइनस बीटा, x माइनस बीटा है, ठीक है ना। तो देखिए x गुना x, तो x का स्क्वायर बराबर लिखते हैं x स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस नंबर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x गुना इंटू बीटा, तो बीटा x आ गया, कितना, बीटा x माइनस बीटा x। अब देखिए फिर माइनस x गुना अल्फ़ा, माइनस x गुना अल्फ़ा कीजिएगा, तो माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, कोई दिक्कत होता है, समस्या नहीं ना। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स का स्क्वायर एक्स रहेगा, इन दोनों में कॉमन देखें तो एक्स इधर भी एक्स इधर भी, तो एक्स कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस लेकर करते हैं, माइनस एक्स लेते हैं कॉमन, तो क्या करते हैं ना, माइनस अगर एक्स कॉमन लेते तो अल्फ़ा पहले आ जाएगा, अब इसका साइन क्या हो चेंज हो जाएगा, प्लस बीटा, यहाँ बीटा ही बचा ना, तो बीटा अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का है, ठीक है ना। और हम लोग इससे पहले के एक अचर पद माने, एक चर पद माने कि भाई चर है, क्या है, हम लोग का नियत चर है, ठीक है ना। तो बात को समझे, आया कि देखिए आया सेम टू सेम आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस, अच्छा यहाँ पे एक्स जो गुना लिया ना लास्ट में लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी गुना ले सकते एक्स, या शुरू में भी लिख सकते हैं गुना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए समझ गए ना आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए इम्प्लाइड एट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, आप देखिए के सभी से गुना हो जाएगा, यस है नो, तो के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस और फिर के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, यस है ना। आप बोलेंगे जी हाँ। अब देखिए कंपेरिजन कीजिए, मतलब कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू कितना आएगा बताइए। अगर देखिए इम्प्लाइड एट के का वैल्यू हमसे मिलेगा कितना, ए, क्या मिलेगा, ए मिलेगा, के का वैल्यू क्या मिला है, ए मिला। अब देखिए x इधर भी है और x इधर भी है, तो जितना भी हो गया भाई, इसके बाद बाकी जो बचा तो b का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे देखिए b बराबर आ जाएगा माइनस के इंटू आ जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देखिए अब हम लोग का जो बचा भाई यहाँ पे c बराबर k इंटू अल्फ़ा बीटा, क्या भाई
कि सी बराबर आ जाएगा क्या बताइए, सी बराबर के इंटू अल्फा बीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सी ही बचा था ना, और जो बाकी बचा इसके बराबर हो, सी के बराबर हो जाएगा के इंटू अल्फा बीटा। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर काम करते हैं हम लोग, किसमें भाई, इसमें अगर काम करते हैं, देखिएगा हमको क्या निकालना है, हम लोग फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, फार्मूला, मूलों का योग और मतलब जोड़, और मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना था, मतलब मूलों का गुणनफल कितना हो, यही फार्मूला हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होता है, समस्या नहीं ना। देखिए इसमें अगर हम लोग चलते हैं लेकर, तो b बराबर हो जाएगा क्या, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, यस है नो, है कि नहीं बताइए। आप बोले जी भाई है। तो हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा को रहने देते हैं, आरएचएस में लेकर आ जाते हैं, और बी को एलएचएस में रहने देते हैं। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यहाँ अगर यहाँ से लिखना है तो बी बट्टे यहाँ पे माइनस के आ जाएगा, इंटू में क्या है ना, तो बी बट्टे माइनस के आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए के का यहाँ पे के हम लोग जो है, यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे अचर, यहाँ पे के क्या था बताइए। अगर बोले यहाँ पे के कहाँ गया, के एक नियत चर है, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा क्या बताइए, ए होगा क्या भाई, के बराबर ए का वैल्यू होगा, ठीक है ना। के का वैल्यू के बराबर ए होगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अब माइनस ऊपर चले जाएगा, मतलब माइनस बी बट्टे ए आ जाएगा, ठीक है ना। के की जगह एक कूट करेंगे, ए का मान रखेंगे, ठीक है ना, ए रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का मूलों का क्या निकला बताइए, मूलों का ये अगर बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, हम लोग का फॉर्मूला निकला। चलते हैं फिर आगे काम करते हैं। देखिए सी बराबर निकलेगा के इंटू क्या है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा है। देखिएगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी हो जाएगा, यस है ना। आप बोलेंगे जी हाँ भाई हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकाले, इम्प्लाई डैट अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो सी बट्टे के, तो के का वैल्यू मतलब 1 क्या सॉरी ए आएगा, सी बट्टे कितना ए हो जाएगा, मतलब हम लोग का अल्फा इंटू बीटा निकला कितना, सी बाई ए, सी बट्टे ए मतलब सी बट्टे ए। लिखेंगे अतः बहुपद के द्विघात बहुपद, क्या भाई, अतः द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब हम मूलों का योग, क्या भाई, मूलों का योग, क्या योग मतलब जोड़, ठीक, मूलों का जोड़, मतलब इसी को आप लोग बोल सकते हैं क्या, बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है बताइए, माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए। माइनस बी बट्टे ए का मतलब हुआ, माइनस बी बट्टे ए का मतलब हुआ क्या, एक्स का लिखेंगे एक्स का गुणांक, क्या भाई, एक्स का गुणांक, एक्स माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स गुणांक बट्टे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात को समझे, कोई दिक्कत बताइए, समस्या नहीं ना। अब चलते हैं मूलों का योग निकला पहला नंबर में, अब दूसरा चलते भाई, क्या दूसरा पे चलते, क्या मूलों का गुणनफल, क्या भाई, मूलों का गुणनफल में चले तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए, क्या भाई, हम लोग क्या निकला, सी बट्टे ए। सी बट्टे ए जो है, सी क्या है यहाँ पे बताइए, आपसे अगर पूछे सी क्या है भाई, यहाँ पे सी जो है हम लोग का क्या है, यहाँ पे अचर पद, क्या भाई, अचर पद मतलब अचर पद बट्टे क्या, ए का ये यहाँ पे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। किसके बीच रिलेशन, किसके बीच बताइए, द्विघात बहुपद के एक्स गुणांक और शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन हम लोग पता हो गया। क्या पता हुआ कि द्विघात बहुपद के लिए मूलों का योग मतलब मूलों का जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, मतलब माइनस बी बट्टे ए का मतलब हुआ माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात को समझे। अब मूलों का गुणनफल हुआ मतलब गुना हुआ अल्फा इंटू बीटा हुआ तो सी बट्टे ए बराबर एच पर बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में कम रहता चांस है, लेकिन 2 नंबर में अधिकतम रहता है और मैक्सिमम रहता है 1 नंबर में। समझे। आपको एक द्विघात बहुपद दे देगा, ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, या फिर बोल दिया जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा का
वैल्यू ज्ञात करें। तो आप फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई अभी लेंदी हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, मतलब लेक्चर लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए चलते भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। इतना आज के लिए इतना ही, ठीक है।